कश्मीर से इस वक्त रिफत हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। रिफत, बताइए एक बार, कितनी जरूरी है ये बर्फबारी जम्मू कश्मीर के लिए? वहां पर जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि वहां पर है, उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है ये बर्फबारी जिसका इंतजार हो रहा था? देखिए बहुत ज़रूरी था, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि जब तक बर्फ़बारी नहीं होगी तो समर में पानी नहीं मिलता है। समर में यहाँ सिंचाई के लिए काफ़ी इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं और पीने के पानी के भी इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे ये जो है ये एप्पल ऑर्चर्ड है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त टहनियों पे बर्फ़ है और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और ये बर्फ़बारी एप्पल क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेब आप तक पहुँचते हैं उसके लिए बर्फ़बारी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये सेब के बागात हैं और कितना हसीन नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस वक्त बर्फ़बारी तेज़ी से हो रही है और आप देख सकते हैं कि ये जैसा आपने कहा कि ये जो फोम लगा है बूम माइक पे, कितनी बर्फ़ जमा हुई है। मेरे जैकेट के ऊपर बर्फ़ जमा हुई है क्योंकि मैंने छाता नहीं लिया हुआ है। खुशी का इजहार यहाँ के लोगों से के चेहरों से दिख रहा है। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले लोगों से बात की तो काफ़ी खुश थे, कह रहे हैं कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार था बर्फ़बारी का। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल तेज़ हवाएं चली रात को यहाँ पे कश्मीर घाटी में, उसकी वजह से कई घरों के छत उड़ गए, कई जगहों पे जो है पोल जो है वो उखड़ गए, ख़ासतौर से बिजली के खंभे जो हैं वो उखड़ गए। और अभी तकरीबन ये मानिए कि पूरे कश्मीर में जो है इस वक्त बिजली नहीं है, यानी बिजली इस वक्त गुल है। और कई जगहों पे मोबाइल फ़ोन्स की सिग्नल नहीं है क्योंकि टावर्स में पावर नहीं है। और कई जगहों पे जो खंभे उखड़ गए उसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज़ हैं। लेकिन बर्फ़बारी बहुत ज़रूरी है यहाँ कश्मीर के लिए, कश्मीर के सर्वाइवल के लिए। पहाड़ों पे जब ख़ासतौर से इसी सीज़न में, यानी चलाई कलान के सीज़न में जब बर्फ़बारी होती है वो काफ़ी जो है एक्यूमुलेट हो जाती है और उसी के बाद फ्रॉस्ट बन जाता है और उसी से ग्लेशियर्स बन जाते हैं। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट था ये, क्योंकि इस बार अभी तक चलाई कलान में पहली बार जो है आज मैदानी इलाकों में ये पहली बर्फ़बारी है कश्मीर में सीज़न की, जो पहले नहीं इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से किसी तरीके का कोई अलर्ट अभी जारी किया गया है? क्योंकि कई सारे लोग अब शिमला की तरफ आ रहे हैं, श्रीनगर की तरफ आ रहे हैं इस बर्फबारी को देखने के लिए, लेकिन कई जगह आपने जिक्र भी किया कि कई फीट बर्फ जमी हुई है तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। पर्यटकों के लिहाज से कोई अलर्ट यहां पर मौसम विभाग का? देखिए फिलहाल तो रास्ता बंद हो सकता है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो सकता है और फ्लाइट्स में बाधा आ सकती है, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी हो रही है। तो एयरपोर्ट पे अभी रनवे जो है वो क्लियर नहीं होगा और उसको क्लियर करने के बाद जब तक विजिबिलिटी सही नहीं होगी, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए किस तरीके से आसमान से बर्फ़ टपक रही है, बर्फ़ गिर रही है लगातार। और ये बर्फबारी का सिलसिला जब तक नहीं रुकेगा तो एयरपोर्ट पे भी बाधा आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं कि इर्द गिर्द काफ़ी बर्फ़ गिर रही है और खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए किस तरीके से खूबसूरत इर्द गिर्द चीज़ें लग रही हैं। लेकिन टूरिस्ट्स के लिए यही एडवाइजरी होगी कि वो सतर्क रहें और ख़ासतौर से जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं वहाँ पे स्नो एवलांच आते हैं, यानी बर्फ़ का तूदा जो है वो गिर जाता है। उसकी वजह से पहले ही एवलांच वार्निंग जो है वो जारी की जाती है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा हुई है। अब एवलांचेस का खतरा रहता है और एवलांचेस से बचने के लिए लोगों से कहा जाता है कि उन इलाकों में वो वेंचर ना करें। महकमा मौसमियात जो है यानी मौसम विभाग जो है उनका ये कहना है कि ये सिलसिला जो है 27 शाम तक, यानी 27 जनवरी की शाम तक जारी रह सकता है। यानी उसका मतलब है कि काफ़ी बर्फ़ अब कश्मीर में जमा हो सकती है और लोगों की जो उम्मीदें थी वो ये है कह सकते हैं कि अब वो खुशी में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि लोग बेसब्री से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। एक तो टूरिज़्म को फ़रोग मिलता है इससे और टूरिस्ट तो खुश होते ही हैं, लेकिन उनको 5-10 दिन रहना पड़ता है और 5-10 दिन के लिए उनको बर्फ़ अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये पूरा साल भर फ़ायदा देता है। एक तो पीने का पानी जो है उसकी किल्लत बहुत देखने को मिल रही थी और बिजली की जनरेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो पावर है, यानी यहाँ पे जो बिजली पैदा होती है वो हाइड्रो पावर से होती है और उसकी वजह से जो यूनिट्स हैं यहाँ पे बिजली के, उसमें बिजली की जनरेशन बहुत कम हो चुकी थी, करीब 20 से 30% रह गई थी। जो किल्लत है वो भी ये बर्फबारी यहाँ पर खत्म करती है। लेकिन जब भी बर्फबारी वहां पर होती होगी, जितनी भी पाइपलाइंस हैं जो घरों तक पहुंचती हैं लोगों के, वो सब जम जाती होंगी, तो कैसे उनके घरों तक पानी पहुंचता है? क्योंकि आप भी वहीं के रहने वाले हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से जो विभाग है, जल शक्ति विभाग है, उनकी तरफ से किस तरीके से उनको पाइप्स को उखाड़ा जाता है, नई पाइप्स लगाई जाती हैं या कई जगहों पे पाइप्स को करना पड़ता है। उसके बाद जो है कोहरा जो है वो पिघलाना पड़ता है और उसके बाद बर्फ़ मिलती, ये जो है पानी मिलता है। ये देखिए आप क्या है, घरों के अंदर जो है इस वक्त चाहे वो वाहन हो, बड़े हों छोटे हों, वो फंस गए हैं। ये
इलाकों का हाल है इस वक्त, क्योंकि अब जब बर्फ़ हटाई जाएगी उसके बाद ही यहाँ पे आवाजाही ट्रैफिक की होगी। और ये खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे कश्मीर में इस वक्त। बर्फ़बारी चूँकि तेज़ी से हो रही है, लेकिन काफ़ी जगहों पे फिर जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो फिर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ के अंदर फंसी हुई हैं। कई जगहों पे कल जो तेज़ हवाएं आई, गेट वगैरह जो है वो उखड़ गए हैं और बर्फ़बारी इस वक्त तेज़ी से पूरे कश्मीर घाटी में जारी है और लोगों को चलने में भी दिक्कत आ रही है। जी बेशक सुंदर तस्वीरें आपने वहां से दिखाई श्रीनगर से, और पर्यटन भी इससे बहुत ज्यादा वहां पर बूम करता है। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं श्रीनगर की इसी बर्फबारी को देखने के लिए, और तस्वीरें लगातार रिफत हम तक यहां पर पहुंचा रहे थे। रिफत, आसपास क्या कुछ पर्यटन बढ़ा, लोग इस बर्फबारी को देखने आए, और इस बार बर्फबारी थोड़ी सी देर से भी हुई? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी सवेरा है, लेकिन सवेरे के बाद जो हमें दर्शक हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको हम दिखाएंगे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे टंगमर्ग हो, गुलमर्ग हो, वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ से लाइव करने की कोशिश करेंगे, उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और टूरिस्ट्स का जो रिएक्शन है वो दर्शकों तक दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ जब भी बर्फ़बारी होती है तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके अलावा आज आम लोग जो है, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, बहुत सुंदर तस्वीरें वहां से आपने दिखाई। हम चाहेंगे पर्यटकों से भी आप बात कीजिए, उनका मिजाज भी वहां पर जानिए। बहुत शुक्रिया लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब शिमला की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर शिमला में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ताजा बर्फबारी ने भले ही तापमान को शून्य के करीब पहुंचा दिया हो, लेकिन इस बर्फबारी ने वहां छुट्टियां मनाने गए लोगों की खुशी को दोगुना कर दिया है। ये तस्वीरें आप शिमला की यहाँ पर देख रहे हैं। सारे पेड़ पौधे, जितने वनस्पति वहां पर हैं, इसके अलावा जितने घर वहां पर मौजूद हैं, सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। लेकिन देखिए, ये खुशी उन लोगों के लिए होती है जो पर्यटन के लिए वहां जाते हैं, जो उस बर्फबारी को देखने के लिए वहां पर जाते हैं, क्योंकि उनको मात्र 5 से 10 दिन ही वहां पर रहना होता है। वहां की चुनौतियों को अगर समझना है तो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से वहां के स्थानीय उसको बताएंगे, क्योंकि पानी जम जाता है, उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लकड़ी जगह जगह पर जलानी पड़ती है ताकि घर गर्म रखा जा सके। अलाव का सहारा लोगों को वहां पर लेना पड़ता है। आप देखिए कितनी भारी ये बर्फबारी है। इस शिमला में आप देखिए पूरा रूफटॉप आपको सफेद चादर से यहाँ ढका हुआ दिख रहा है।